बच्चों, पिछले दिन हम लोग त्रिभुज की रचना समझ चुके थे। त्रिभुज की रचना में 3 चीज़ की आवश्यकता होती थी। आज चतुर्भुज की रचना की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। उसमें कम से कम 5 चीज़ की हमको आवश्यकता होगी। 5 चीज़ पर्याप्त है। 5 अगर दिया हुआ रहेगा तो हम चतुर्भुज बना सकते हैं। वो कौन कौन 5 चीज़ है वो हम लोग लिखते भी चलते हैं और उससे एक एक एग्ज़ाम्पल लेकर के हम लोग बना भी सकते हैं। चूँकि एग्ज़ाम्पल नहीं है, ये आपके 8वीं कक्षा का झारखंड बोर्ड का 8वीं कक्षा की किताब से हम लोग ले रहे हैं। 13.1 एक्सरसाइज है। ये कहता है कि 4 भुजा और 1 विकर्ण। पहला कंडीशन है कि 4 भुजाएं और 1 विकर्ण अगर ये दिया हुआ रहे तो हमारा चतुर्भुज बन जाएगा। चलिए, सवाल क्या है यहाँ पर? सवाल है PQRS चतुर्भुज PQRS बनाएं, रचना करें, जिसमें क्या चीज़ है? PQ 6 सेंटीमीटर, PQ 6 सेंटीमीटर, QR 4 सेंटीमीटर, RS 5 सेंटीमीटर और PS ये भी है 5 सेंटीमीटर और एक है QS 7.8 सेंटीमीटर। ये हमारा रचना का दिया हुआ आंकड़ा है। हम लोग इससे बनाते हैं तो कोई बात नहीं है। एक जब भी हम लोग रचना करते हैं तो एक रफ़ हम लोग बना लेते हैं। चलिए, रफ़ कोई भी एक चतुर्भुज हम लोग बना लेते हैं रफ़। अब इसमें हम लोग PQRS नाम दे दिए। PQ 6 सेंटीमीटर है, चलिए 6 सेंटीमीटर। QR 4 सेंटीमीटर, यहाँ बड़ा हो गया है, कोई बात नहीं है। SR 5 सेंटीमीटर, PS ये भी 5 सेंटीमीटर है और QS ये है हमारा 7.8 सेंटीमीटर। तो ये इस त्रिभुज में PQS त्रिभुज में तीनों भुजा की माप हमको दी हुई है। तो पहले हम PQS बना लेते हैं। जैसा आप लोग त्रिभुज बनाए हुए 3 भुजा से, तो हम लोग PQ खींच लेते हैं 6 सेंटीमीटर। चलिए, एक PQ हम लोग खींच लिए, ये हो गया 6 सेंटीमीटर। नाप लेते हैं, यहाँ से वही करते हैं, नाप लेते हैं इस तरह से। 6 पर आ गया है और यहाँ पर पॉइंट रख करके 6 सेंटीमीटर कर लिए। PQ था तो यहाँ पर हम लोग P लिख दिए, यहाँ पर हम लोग Q लिख दिए और यहाँ 6 सेंटीमीटर लिख देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। PS 5 सेंटीमीटर है और ये है 7.8। PS 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर हम लोग यहाँ से नाप लेते हैं इस तरह से। 5 सेंटीमीटर यहाँ नोक गड़ा करके अगर हम इस तरह से खींच लेते हैं तो इसका हर बिंदु, इस चाप का हर बिंदु P से 5 सेंटीमीटर पर आ गया। अब QS कहता है 7.8, ये 7.8 है। तो 7.8 नाप करके यहाँ से नोक गड़ा करके हम लोग यहाँ पर जहाँ काटेंगे तो ये 7.8 आ जाएगा और ये तो 5 सेंटीमीटर है ही, यानी कि ये त्रिभुज हमारा बन जाएगा। तो ये 7.8, चलिए 7.8 यहाँ पर आ जाएगा। ये यहाँ पर नोक गड़ा करके हम लोग इस तरह से खींच दिए, यानी कि ये त्रिभुज हमारा बन गया। PQS त्रिभुज हो गया, ये हो गया PQS। ये वाला त्रिभुज जो शेडेड हम बनाए हैं ये हमारा बन गया। अब ये दोनों भुजा दी हुई है, ये 5 सेंटीमीटर इधर, 4 सेंटीमीटर इधर, तो 5 सेंटीमीटर इधर हम लोग नाप के काट लेंगे। ये हो गया है हमारा 5 सेंटीमीटर और ये हो गया हमारा 7.8 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर है ही, इसी को हम लोग नाप लेते हैं इस तरह से। और यहाँ से SR है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ हम लोग इसे काट, यानी R इस पर कहीं होगा। S से R की दूरी 5 सेंटीमीटर, यहाँ भी होगा तो भी 5 सेंटीमीटर, यहाँ भी होगा तो भी 5 सेंटीमीटर। तो QS कितना है? 4 सेंटीमीटर। इसको अब यहाँ से हम लोग नाप लेते हैं। देखिए 4 सेंटीमीटर हो गया यहाँ पर, ये 4 सेंटीमीटर हो गया। तो QS यहाँ से रख करके इसको काट लिए, तो यहाँ से इसको मिला दिए QR, ये हो गया R, ये हो गया 4 सेंटीमीटर और SR हो गया 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। ये हमारा त्रिभुज बन गया। अभिष्ट त्रिभुज हम लिखेंगे, अभिष्ट त्रिभुज PQRS, और जिसमें ये फिर नीचे से हम लोग लिख देंगे कि PQ इतना, QR इतना,
RS 5 सेंटीमीटर, PS 5 सेंटीमीटर, QS 7.8 सेंटीमीटर। ये नीचे में हम लोग लिख देते हैं। ये कंस्ट्रक्शन हम बनाए हैं तो ये नाप यहाँ भी दे देंगे और अलग से एक टेबल भी दे देते हैं हमारा मेजरमेंट का। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसको हम फिर लिखेंगे नीचे, ये जगह का अभाव है हम नहीं लिख रहे हैं, लेकिन आप अभिष्ट त्रिभुज लिखने के बाद ये सब लिख देंगे नीचे में। चलिए अब दूसरा कंडीशन क्या होता है। हम लोग अलग अलग कंडीशन में 5 जानकारी दी हुई रहेगी त्रिभुज में, तो हम लोग त्रिभुज बना सकते हैं, चतुर्भुज बना सकते हैं। इसको हमारे साथ आप बनाए होंगे तो बन गया होगा, अदरवाइज़ फिर वीडियो को रिप्ले करके आप इसको बना सकते हैं। और चलिए आज हम लोग फिर दूसरा कंडीशन में की चर्चा करते हैं। दूसरा कंडीशन हमारा है दो विकर्ण और 3 भुजा की लंबाई दी हुई। दो विकर्ण और 3 भुजाएं अगर दी हुई है तो हम चतुर्भुज बना सकते हैं। चलिए यहाँ पर फिर से हम लोग देखते हैं, इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ABCD चतुर्भुज ABCD, चतुर्भुज ABCD की रचना करें। ये आपका 13.2 एक्सरसाइज का पहला सवाल है, जिसमें AB बराबर दिया हुआ है 5.7 सेंटीमीटर, BC 6.5 सेंटीमीटर, CD 4.5 सेंटीमीटर, AC बराबर है 5.7 सेंटीमीटर और BD तथा BD ये दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। अब इसको हम लोग बनाते हैं। एक रफ तो हम लोग इसी जगह बना करके आइडिया ले लेते हैं। कुछ भी हम लोग ABCD है तो लिख दिए ABCD। अब AB बराबर 5.7 सेंटीमीटर लिख दिए, 5.7। ये हमको हेल्प करता है कैसे आगे बढ़ेंगे इसके लिए। BC 6.5, चलिए 6.5 हो गया। CD भी दिया हुआ है 4.5। AC ये वाला दिया हुआ है 5.7 सेंटीमीटर और BD ये दिया है, 2 विकर्ण है तो ये विकर्ण की लंबाई दी हुई है हमारा 7 सेंटीमीटर। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर ये त्रिभुज तो हम बड़ी आसानी से बना ले रहे हैं। ये भुजा और ये विकर्ण दिया हुआ है तो AB हम 5.7 सेंटीमीटर खींच लेते हैं। यहाँ हम लोग क्या करेंगे, AB 5.7 सेंटीमीटर खींच लेते हैं। चलिए ये हो गया 5.7 सेंटीमीटर, ये खींचा गया। AB ये हो गया A, ये हो गया B, 5.7 सेंटीमीटर। अब कहता है BC 6.5 और ये 5.7 ये भी है। दिखने में बड़ा है इसे, लेकिन ये 5.7 है तो 5.7 खींचा हुआ है। इसी को हम लोग फिर नाप करके आगे बढ़ा देते हैं। इस तरह से ले लेते हैं 5.7। अभी कहता है 6.5 BC, यहाँ नाप लेते हैं स्केल में। ये स्केल हमारा आपके हेल्प के लिए बनाए हुए हैं, हमारे हेल्प के लिए बनाए हुए हैं। 6.5 यहाँ पर आ गया। BC थोड़ा सा ये छूट गया है तो इसी को हम लोग इसी चाप को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं इस तरह से। ये इसको हम लोग मिला देते हैं। चलिए ये हो गया ABC हो गया। ये स्केल स्टैंडर्ड मापक का नहीं है क्योंकि हमको बोर्ड में बनाना है तो थोड़ा सा बड़ा मेजरमेंट दिए हुए हैं। लेकिन आप नापेंगे तो आपका स्केल में, छोटा स्केल में नाप करके आप बनाएंगे तो हम तो आपकी सुविधा के लिए, चूँकि हम जैसे नाप रहे हैं उसी तरह से आपको नापना है। अब ABC हमारा बन गया। D हमको खोजना है। C से D है 4.5, C से D इधर 4.5 है। चलिए 4.5 ये यहाँ पर आ गया 4.5। C से D यहाँ 9 गड़ाते हैं और यहाँ हम लोग खींच दिए
तो ये 4.5 में ये हर बिंदु आ गया। अब बी से डी हमको मालूम है 5.7, तो ये लेकर के हम खींचेंगे, जहाँ मिल जाएगा वही हमारा हो जाएगा बिंदु। 5.7 यहाँ दिया हुआ है, चलिए 5.7 यहाँ दिया हुआ है। ओह सॉरी, बी डी 7 सेंटीमीटर है, ये बी डी 7 सेंटीमीटर है, डी है तो 7 सेंटीमीटर हम यहाँ से ले लेंगे, यहाँ से ये हो गया 7 सेंटीमीटर। बी पर नोक गड़ा करके 7 सेंटीमीटर पर काट देंगे। अब हम इसको ऐसे मिला देंगे, ये हमारा हो गया डी, ए बी सी डी, ये डी हो गया, इसको ऐसे मिला देंगे। अब चूँकि जो लंबाई हम नापे हैं, ये बी डी को हम नापे हैं, इसको लिख दिए 7 सेंटीमीटर। ए सी हम नापे हैं 5.7 सेंटीमीटर। बी सी हम नापे हैं 6.5 सेंटीमीटर। सी डी ये नापे हैं 4.5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ लिखेंगे अभिष्ट त्रिभुज, अभिष्ट चतुर्भुज लिखते हैं, चतुर्भुज ए बी सी डी, जिसमें यहाँ लिख देंगे, जिसमें इसी चीज़ को फिर उतार देते हैं, जिसमें ए बी बराबर 5.7 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 6.5 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 4.5 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 5.7 सेंटीमीटर और बी डी बराबर 7 सेंटीमीटर। यहाँ बी डी 7 सेंटीमीटर, ये हम लोग लिख देते हैं। ये चतुर्भुज हमारा बन गया। बनने के बाद नीचे हम लिख देते हैं अभिष्ट चतुर्भुज ए बी सी डी, जिसमें ये लंबाई दिया हुआ है। ये सब जिस लंबाई को हम नाप करके खींचे हैं उसका ज़रूर यहाँ लेंथ का जिक्र कर देना चाहिए हम लोग को। तो चलिए हम देख लिए, यहाँ दूसरा कंडीशन भी समझ गए कि दूसरा कंडीशन हमारा क्या था कि 2 विकर्ण और 3 भुजा की लंबाई दी हुई हो तो हम बना सकते हैं। अब आते हैं, एक है चतुर्भुज की रचना करें जब 2 आसन्न भुजाएं और 3 कोनों की माप, 2 आसन्न भुजाएं। आप हमारे साथ बनाए होंगे तो बन गया होगा, समझ गए होंगे, कठिन नहीं है। त्रिभुज बना करके फिर इस बिंदु को हम लोग खोज लेते हैं, यहाँ से 4.5, यहाँ से 7 सेंटीमीटर। डी जब मिल जाता है तो ए डी को हम लोग मिला देते हैं। आगे ये 13.3 एक्सरसाइज का हम लोग बनाते हैं। इसमें कंडीशन दिया हुआ है कि 2 आसन्न भुजाएं और 3 कोण। तीसरा कंडीशन है 2 आसन्न भुजाएं और 3 कोण। अगर ये दिया हुआ है तो हम कैसे बनाएंगे? 5 चीज़ हमको चाहिए, तो 2 भुजा दे दिया, 3 कोण, 2 आसन्न भुजा। आसन्न का मतलब हुआ कि अगर हम ये चतुर्भुज बनाते हैं तो ये और ये आसन्न भुजा, ठीक अगल बगल वाला भुजा, ये और ये आसन हो गई, ये और ये आसन, ये और ये आसन भुजा है। चलिए हम इसका एक रफली बना लेते हैं। इसमें कहता है MNOP, चतुर्भुज MNOP बनाएं जिसमें क्या है, MN 6.5 सेंटीमीटर, MP ये हो गया 4.5 सेंटीमीटर, एंगल M 60 डिग्री और एंगल N ये हो गया 90 डिग्री। और कुछ दिया हुआ है एंगल O दिया हुआ है हमारा 120 डिग्री। अब हम क्या करते हैं, इसको बनाने के लिए एक चतुर्भुज की रचना कर लेते हैं। MNOP, एंगल N है 90 डिग्री, M है 60 डिग्री। एक हम लोग यहाँ पर रफली बना लेते हैं। N है 90 डिग्री, ऐसे उठा दिए। ये है 60 डिग्री, तो हम लोग ऐसे ले गए, कुछ दूर ले जा करके इसे मिला दिए। ये एक रफ हम लोग बना लिए हैं। MNOP, सॉरी P हो गया ये। तो ये हो गया हमारा 60 डिग्री, ये हो गया हमारा 90 डिग्री। MN हो गया, MN 6.5 सेंटीमीटर। MP है 4.5 सेंटीमीटर। तो 1, 2 और एंगल O है हमारा
120 डिग्री। 120 डिग्री इसको हम लोग थोड़ा सा ऐसे कर देंगे। चलिए, ये हो गया हमारा 120 डिग्री। यहाँ हम लोग क्या करते हैं, ये 90 है, ये 60 है, ये 90 है, ये 120 है, तो एंगल P बराबर हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं, एंगल P बराबर हो गया 360। सभी कोणों मिलकर के 360 होता है। इसमें इस 3 को कोण को घटा देते हैं। घटा इसलिए देते हैं, अभी हम लोग चर्चा करेंगे कि क्यों हमको एंगल P की आवश्यकता हुई, अभी हम लोग उसको समझ जाएंगे। तो एंगल P हो गया 360 में से घट गया 60 प्लस 120 प्लस 90, और ये बराबर हो गया 360 घटाओ 180 और 90, 270। तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री। ये भी हो गया 90। एंगल P और एंगल N ये 90 हो गया है। लग भी रहा है कि 90 हो जाएगा, ये हम लोग अभी चर्चा करेंगे। सबसे पहले MN खींच लेते हैं, जैसा हमारा कंस्ट्रक्शन बोल रहा है। MN हम लोग खींच लिए। चलिए, MN खींचने के बाद इसका नाप मेजरमेंट हम लोग 6.5 है, तो हम लोग इसको नाप करके लिख देते हैं। ये हो गया हमारा 6.5, यहाँ तक आ गया। 1 2 3 4 5 यहाँ गिनेंगे छोटा लकीर को, तो 6.5 हो गया हमारा ये MN। ये हो गया M, ये हो गया N, ये हो गया 6.5 सेंटीमीटर। चलिए, ठीक है। अब कहता है कि यहाँ पर 60 डिग्री बनाना है। M पर 60 डिग्री बनाना है, तो 60 डिग्री बनाने के लिए कोई चाप ले लेते हैं और एक बार उसी चाप से फिर यहाँ नोक गड़ा करके खींच देते हैं। ये हमारा हो गया 60 डिग्री। एंगल M 60 डिग्री बन गया। चलिए, आगे बढ़ा देते हैं। आगे कहता है 4.5, MP 4.5 सेंटीमीटर है। MP 4.5। चलिए, यहाँ पर आ गया हम लोग। ये 0.5 के लिए 4 के बाद छोटा घर को 5 गिनते हैं और यहाँ ले लाते हैं 4.5 MP। ये हो गया हमको P 4.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ कहता है ये P एंगल हम निकाले हैं 90 डिग्री, तो P पर 90 बनाना है, N पर 90 बना। P हमको दिया हुआ नहीं था, लेकिन चूंकि 3 को कोण दे दिया तो चौथा कोण तो हम निकाल सकते हैं। चतुर्भुज का चारों कोण मिलकर के 360 डिग्री होता है, तो 360 में से ये दिया हुआ तीनों कोण को घटा देंगे, तो ये हमारा 270 हो गया। 9 2 11 6, हाँ ठीक है, 270 हो गया है। तो 360 में 270 घट गया, तो हमारा 90 बच गया। अब हम यहाँ पर P पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो 90 डिग्री का कोण इधर से नहीं, इधर से हम लोग उधर से भी बना सकते हैं। 90 तो इधर से भी बन जाए तो बन जाएगा, लेकिन हमारा जो कंस्ट्रक्शन कहता है कि अंदरूनी कोण, इंटरनल एंगल हमको बनाना है। तो एक बार ये हो गया 60, फिर एक बार काट दिए तो ये हो गया 120। अब इसी को आगे बढ़ा देते हैं और फिर यहाँ से काट देते हैं तो ये 90 हो जाता है। इसको आगे इसको हम लोग आगे अगर बढ़ा देते हैं तो ये 90 हो गया। आगे बढ़ा दीजिए। अब फिर N पर 90 बनाएंगे, जहाँ मिल जाएगा वही हो गया हमारा चतुर्भुज हो जाएगा। N पर 90 बनाने के लिए फिर इधर से बनाएंगे, जिधर चतुर्भुज बना है उधर से, ये बेहतर रहेगा। ये हो गया फिर 60, फिर ये हो गया 120। इसी को आगे बढ़ा दिए। पेंसिल का नोक को आप पतला से पतला रखेंगे तो एक्यूरेसी आएगा ये 90 बनाने में। और ये हमारा ये MNO हो गया, वो भी 90 बन गया। सॉरी, वो 120 बन जाएगा। इसको अगर नापेंगे तो 120 हो गया। ये 120 हम बनाए नहीं, बन गया खुद। ये 90, ये 90, 180 और ये 60, और 60 और 120, 180 ये हो गया। सब मिला करके 360 हो गया। ये 120 खुद बन गया। अब हम यहाँ लिखते हैं अभिष्ट त्रिभुज। चलिए, इसको हम मिटा करके अब यहाँ हम लोग चर्चा करते हैं। क्या करते हैं? अभिष्ट त्रिभुज। अभिष्ट त्रिभुज, चतुर्भुज ये हो गया हमारा MNOP। इसमें हम लोग लिखेंगे MN, जिसमें MN बराबर 6.5 सेंटीमीटर, MP बराबर हो गया 4.5 सेंटीमीटर। एंगल M 60 डिग्री। वो बनाए नहीं हैं, एंगल N हम बनाए हैं। ये हो गया हमारा 90 डिग्री। और एंगल P भी बनाए हैं हम लोग। एंगल P बराबर 90 डिग्री, चूँकि हम यहाँ निकाले हुए हैं, इसलिए एंगल
O बराबर 120 डिग्री हम लोग लिख देते हैं। यानी कि ये हम 90 बनाए इसलिए ये 120 डिग्री हो गया। ये हमारा जो हमारा रिक्वायरमेंट था, जो पूछा गया था, जो अभिष्ट था, सो हम बना दिए। 2 आसन भुजाएं, 2 चीज़ ये हो गया और 3 कोण दिया हुआ था तो हम बना लिए हैं। आप स्थिर से बनाएंगे, आपका बन जाएगा और हमको लगता है कि आप समझ गए होंगे। प्रैक्टिस करेंगे, बिना प्रैक्टिस के नहीं बनेगा। अगला कंस्ट्रक्शन है कि एक चतुर्भुज है, जब 3 भुजा और उनके बीच के 2 कोण, 3 भुजा और चतुर्भुज में जो 2 कोण है वो दिया हुआ है उन्हीं के बीच का, तो हम लोग इसको अब बनाते हैं। आइए, इस तरह से चतुर्भुज का जो 4 कंडीशन है सो हम लोग समझ गए हैं, समझ जाएंगे। और कुछ विशेष परिस्थिति है, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे अगले कक्षा में, थोड़ा अच्छी से करेंगे ताकि बोझ आप पर नहीं पड़े और समझने में सुविधा हो। कहता है कि 3 भुजा और उनके बीच का कोण, 3 भुजाएं और बीच का 2 कोण, उनके बीच का और उनके बीच के 2 कोण ये दिया हुआ है। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। ABCD की रचना करें। AB है 5 सेंटीमीटर, लिख लेते हैं यहाँ पर। चतुर्भुज ABCD की रचना करें। कहता है AB 5 सेंटीमीटर, ये हो गया AB बराबर 5 सेंटीमीटर। AD है 2.5 सेंटीमीटर, बहुत छोटा है। BC 3 सेंटीमीटर, BC है 3 सेंटीमीटर। और क्या कहता है, एंगल A ये 60 डिग्री है और एंगल B है 45 डिग्री। चलिए 45 डिग्री बनाने में मज़ा आएगा, थोड़ा दिमाग लगेगा। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि एक रफ तो हम लोग बनाते ही हैं। A 60 डिग्री है, B 45 डिग्री है। AB हम लोग अगर यहाँ खींच देते हैं तो A हो गया हमारा ये 60 डिग्री, B हो गया 45 डिग्री और A हो गया, B हो गया, AD हो गया 2.5, ये मान लेते हैं ऐसे आ गया। ये हो गया D और BC हो गया 3 सेंटीमीटर, ये C हो गया, ये 3 सेंटीमीटर, ये 2.5 सेंटीमीटर। AB है 5 सेंटीमीटर, ये 2.5 है। तो चलिए अब हम बनाते हैं ये 60 डिग्री और ये 45 डिग्री। हम लोग सबसे पहले AB खींचते हैं 5 सेंटीमीटर, एक रेखा हम लोग खींच लेते हैं। 5 सेंटीमीटर पर काट लेते हैं, यहाँ से 0 से रख लेते हैं, ये 5 सेंटीमीटर हुआ। AB ये हो गया A, ये हो गया B और 5 सेंटीमीटर यहाँ हम लोग लिख देते हैं। यहाँ 60 डिग्री बनाना है, 60 डिग्री हमको बनाने आता है। कोई एक चाप ले लेते हैं प्रकार से और उसको हम लोग इस तरह से काट देते हैं। एक बार और काट देते हैं तो ये हो गया 60 डिग्री हो गया। चलिए आगे बढ़ा देते हैं। अब यहाँ 45 डिग्री बनाना है। 45 डिग्री बनाने का हम समझ चुके हैं कि 90 का आधा करेंगे 45 हो जाएगा। तो 90 बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इधर से ये एक चाप, फिर एक बार उसी को काटे तो 60 डिग्री, फिर एक बार काटे 120 डिग्री, इसी चाप को यहाँ से काट लिए और यहाँ बिंदु रख करके फिर एक बार काट दिए तो ये 90 डिग्री हो गया। यहाँ से अगर हम लोग ऐसे मिला देते हैं तो ये 90 हो जाता है, ये 90 हो गया। अब इसको 90 को फिर आधा करना है। आधा करने के लिए हम लोग कोई चाप ले करके इस तरह से और फिर उसी चाप को यहाँ 90 जहाँ काटा है उसको मिला करके इसे काट लेते हैं तो ये हमारा हो गया 90 सेंटीमीटर, 45 डिग्री, 90 का आधा हो गया। अब कहता है AD 2.5 है, तो चलिए 2.5 नापते हैं। यहाँ से 0 लेकर के 2.5 यहाँ पर आ गया। AD 2.5 यहाँ काट दिए, ये D हो गया, ये 2.5 और BC 3 सेंटीमीटर है। चलिए 3 सेंटीमीटर यहाँ से नाप लेते हैं, ये यहाँ तक आ गया 3 सेंटीमीटर। BC यहाँ से इसको ऐसे काट लिया, ये हो गया हमारा C और यहाँ लिख दिए 3 सेंटीमीटर। CD को ऐसे मिला दिए,
तो इस तरह से हम देखते हैं कि ABCD हमारा बन गया। इसे 2.5 काटे थे 60 डिग्री बना करके, इसमें 45 डिग्री बना करके 3 सेंटीमीटर काटे थे, तो ये D भी मिल गया और C भी मिल गया। C और D को हम लोग मिला दिए। नीचे वाला हम लोग जानते हैं कि AB बना करके 60 डिग्री और A पर 60 डिग्री और B पर 45 डिग्री, ये हमारा बन गया। जो हमारा दिया हुआ है कि अभिष्ट, इसके लिए लिखेंगे अभिष्ट चतुर्भुज, अभिष्ट चतुर्भुज ABCD है, जिसमें इसी चीज़ को हम फिर से लिख देते हैं नीचे। AB बराबर 5 सेंटीमीटर, AD बराबर 2.5 सेंटीमीटर, BC बराबर 3 सेंटीमीटर, एंगल A बराबर 60 डिग्री और एंगल B बराबर 45 डिग्री। ये 5 डाटा हमको दिया हुआ था, ये पांचों डाटा का हम इसमें उपयोग कर लिए हैं, इसलिए नीचे में लिख देते हैं। तो शुभकामना है बच्चों आपके लिए, आप इसको सीख जाइए। एक एक एग्जाम्पल हम बना दिए हैं और ये 13.4 एक्सरसाइज का पहला सवाल था। बाकी जो 2-3 सवाल बचा हुआ है हर एक्सरसाइज में, ये आपके लिए है, आप उसको बना जाइए, प्रैक्टिस हो जाएगा। और बार बार बनाइए, रचना बार बार बनाने से उसमें एक्यूरेसी आएगी। जब आप बनाएंगे तो आप देखेंगे कि प्रकार को नापने में कभी छोटा हो जाएगा, कभी बड़ा हो जाएगा, कभी पेंसिल की नोक मोटी हो जाएगी। ये सब सावधानी रखने की आवश्यकता है। धन्यवाद। आप अगली कक्षा में हम लोग फिर आगे विशेष चतुर्भुज की रचना देखेंगे।